हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कनाड एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जो यूजीसी नेट जीआरएफ एग्ज़ाम का पेपर 1 है, उसमें एक यूनिट है आईसीटी। तो उसके जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, सिर्फ उन टॉपिक्स पर हम चर्चा कर रहे हैं और आपके सामने जो है एक जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं उन टॉपिक्स से रिलेटेड वो लेकर आ रहे हैं। तो ऐसी ही एक वीडियो आज भी मैं आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि अभी जिन स्टूडेंट्स ने जो एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका भी एग्ज़ाम हो चुका है, उनसे जो हमने रिव्यूज़ लिए हैं एग्ज़ाम के बारे में, तो इसी तरीके से आईसीटी का जो हमें रिव्यू मिला है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उनमें एक पार्ट है आपका बिट बाइट से रिलेटेड, जो स्टोरेज कैपेसिटी वाला जो पार्ट है, तो उससे भी क्वेश्चंस आए हैं। हर बार उससे एक दो क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं, मतलब हर एक पेपर में एक क्वेश्चन उसका होता ही होता है। तो उस हिसाब से ये जो हमारी ये जो टॉपिक है हमारा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं A to Z एक एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। तो एक बार क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इन्हीं क्वेश्चन से अलग अलग फॉर्मेशन के थ्रू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन 1 TB, यानी 1 TB यानी कि टेराबाइट की टेराबाइट में या 1 TB में कितनी आपकी बाइट्स होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है एंड ये इसके ऑप्शंस है इस तरीके से। जिन्हें आता होगा वेल एंड गुड, वो कर सकते हैं इजीली, बट जिन्हें नहीं आता तो उनके लिए एक फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो ये है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो लास्ट तक आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि हर एक पार्ट इसका आपके सामने रखा जाएगा। तो जिनका अभी आगे एग्ज़ाम है फेज़ 2 में, जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अभी, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। इसी तरीके से व्हाट इज़ इक्वलेंट टू 1 GB एंड व्हाट इज़ इक्वलेंट टू 1 GB में कि इसके जीबी की 1 GB के इक्वलेंट कौन कौन सा वाला पार्ट है इसमें, 2 की पावर 20 है, 30 है, 40 है, 60 है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जिन्होंने पहले नहीं देखे हैं या ये चीज़ें आपके समझ में नहीं आ रही है, तो वो ये वीडियो आप लोग पूरी देख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो स्टोरेज कैपेसिटी हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखे जाते हैं। तो कुछ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, जैसे कि ये वाले जो क्वेश्चन हैं काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, तो इनको बहुत ही इजी तरीके से आप कैसे टैकल कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके सामने वो रखने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके आईसीटी जो यूनिट है उससे रिलेटेड। ओके, तो देखिए, मेज़रमेंट ऑफ यूनिट या स्टोरेज कैपेसिटी आप इसे कह सकते हैं। तो उसमें जो यूनिट्स होती हैं छोटे से बड़े की तरफ ही आपको इस टेबल में मिलेंगी। ये जो टेबल आपके सामने है पूरा, इसमें यूनिट, उनकी जो एब्रीविएशन है, जो उसमें डेसिमल वैल्यू है, जो यूजेबल वैल्यू है कितनी मिलती है ना, और कितनी मिलती है, कितनी हम यूज़ कर सकते हैं, वो सारा पार्ट इस टेबल में है। तो पहले ये जो टेबल वाला पार्ट है वो अच्छे से एक्सप्लेन मैं आपके सामने कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें जो है आप पॉइंट टू पॉइंट उनको नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर यूनिट है आपकी बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट एंड योटाबाइट। ठीक है, तो ये यूनिट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ही आपके सामने रखी गई है। तो सबसे पहला पार्ट तो आता है कि इनकी शॉर्ट फॉर्म या जो एब्रीविएशन वाला पार्ट है वो क्या है। तो बिट बाइट के लिए वैसे इसमें स्मॉल आपका बी होता है, ठीक है। तो बिट बाइट, तो इसके लिए बी आपका यूज़ हो रहा है। किलोबाइट को KB, मेगाबाइट MB, गीगाबाइट GB, टेराबाइट TB, पेटाबाइट PB, एक्साबाइट EB, जेटाबाइट ZB एंड योटाबाइट इज YB। ये वाला पार्ट है। तो ये अब इनको याद कैसे रखना है आपको, यूनिट को, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट कैसे आप याद रख सकते हैं, तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ याद करने वाली। तो उसी ट्रिक के थ्रू आप लोग याद कीजिएगा। सबसे स्मॉलेस्ट बिट,
ठीक है। वैसे बिट के बाद आपका निबल आता है, बट निबल इज़ नॉट इन यूज़, ठीक है। एक निबल में कितने बिट होती हैं, 4 बिट होती हैं। उसके बाद आपका क्या आता है, बाइट आता है। तो इसमें से निबल हम हटा देंगे, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैंने ये रखा है, तो वैसे आप इसे हटा दीजिए, इसका कोई यूज़ नहीं है। बिट के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, सीधा बाइट ध्यान रखना है। बिट बाइट। अब KB MB GB, अब इसको कैसे याद रखेंगे, किल मी GB, ठीक है, किल मी GB। तो किल से आपका KB हो गया, मी से आपका MB हो गया, MB के बाद आपका क्या आता है, GB। फिर नेक्स्ट आता है आपका टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। अब इनको कैसे आप क्रम से याद रखेंगे, जिनको तो याद है उनके लिए अच्छा पार्ट है, लेकिन जो बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं वो कैसे याद रखेंगे, तो उनके लिए एक ट्रिक है, तेरा पेट इतना ज़्यादा मोटा, ठीक है। तो 13 से टेराबाइट, पेट से पेटाबाइट, इतना से एक्साबाइट, ज़्यादा से जेटाबाइट एंड मोटा से योटा। मोटा योटा, ये योटा को मोटा सिर्फ एक ये स्टोरी बनाने के लिए, जो निमोनिक टेक्निक्स होती है किसी चीज़ को याद रखने के लिए, ये बनाया गया है। तो मोटा योटा आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ट्रिक हो गई, जो यूनिट्स है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपको कैसे याद रखनी है उसके लिए, क्योंकि इनकेस अगर ऑर्डर में लगाने के लिए आपके पास आता है, तो सीक्वेंस में अगर आपको याद रहेगी चीज़ें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता उसमें। तो आई होप कि ये ट्रिक आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। तो अगर ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगे तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। एब्रीविएशन हम देख चुके हैं, अब बात आता है यूजेबल वाली वैल्यू की, कि कितनी हमें मिलती है, कितना हम यूज़ करते हैं। देखिए बिट का अगर हम देखें तो बिट की फॉर्मेशन होती है आपकी 0 और 1 में। 0 और 1 का जो कोड है, यही हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कंप्यूटर है वो समझता है, यानी कि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, या बाइनरी लैंग्वेज भी हम जिसे कहते हैं। देखिए बाइनरी में जो बाई होता है, बाई का मतलब होता है 2, ठीक है। क्या मतलब होता है, 2 में कौन कौन सी आपकी यूनिट आ जाती है, 0 और 1, 0 और 1। और इसी लैंग्वेज को कौन समझता है, हमारा जो सिस्टम है वो समझता है। वहीं अगर हम बाइट की बात करें कि एक बाइट में कितने बिट्स होती हैं, तो एक बाइट में आपकी 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। अगर हम सबको बाइट्स में देखें सिंपली कि 1 KB को कितना बाइट बोलते हैं, 1 MB को कितना बाइट बोलते हैं, 1 GB को कितना बाइट बोलते हैं, एक्सपेंड करके अगर बोले कि स्मॉलेस्ट यूनिट में किस तरीके से बोला जाता है उसको, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 किलो बाइट में कितनी बाइट्स होती हैं, है ना। तो अगर जो मिलती हैं आपको बाइट्स, तो 1024 बाइट्स मिलती हैं, और जो यूजेबल होती है वो कौन सी होती है, 1000, यानी कि 1000 बाइट्स आपकी यूजेबल वाली होती हैं। यानी कि 1000 वाली वैल्यू जो है हर किसी में वो यूजेबल होती है, उतनी ही यूज़ होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो 0 और 1 का जो फॉर्मेशन है सिर्फ उसी को समझता है, ओके। एंड 1024 हमें मिलती तो है, लेकिन यूज़ हमारा सिस्टम कितना करता है, सिर्फ 1000 वाले को। क्यों, क्योंकि ये 0 और 1 की फॉर्मेशन को ही समझता है, बाइनरी वैल्यू को ही समझता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 KB यानी कि 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं, तो अगर हम देखें कि जो हमें मिलती है तो 1024 बाइट्स मिलती हैं, और यूजेबल वाली कितनी है हमारी, 1000 बाइट्स, ठीक है। तो 1 KB इक्वल्स टू 1000 बाइट, या फिर 1024 बाइट, जो भी ऑप्शन में हो उसको आप देख सकते हैं। अगर 1000 में दिया गया हो तो ये वाली देखिएगा, अगर 1024 बाइट्स में दिया गया हो तो ये वाली देखिएगा। नेक्स्ट इज 1 MB में हमारे कितनी बाइट्स होती हैं, तो ये डबल होती चली जाएंगी। अगर 1 MB में ये पूछा जाए कि कितनी KBs होती हैं, तो 1 MB में 1024 KB होगा। यूजेबल वाली पूछा जाए तो 1000 KB होगा, ठीक है, अगर KB में पूछा जाए। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 MB में कितनी बाइट्स होती हैं, 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू हाउ मैनी बाइट्स, तो आप तब क्या बोलेंगे,
अगर 1000 में पूछा जाए तो 1000 की पावर 2 बाइट्स, और अगर आपसे 1024 पूछा जाए तो 1024 की पावर 2 बाइट्स। ठीक है, इसी को हम अलग से जो शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है या जिस तरीके से जितनी तरीके से पूछा जाता है वो आपके सामने मैं एक टेबल के ज़रिए रखूँगी, ताकि आप वो पूरा टेबल ड्रॉ कर सके, उसका एक चार्ट बना के रखें, तो वो आपको बहुत ईजी रहेगा। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB में कितनी बाइट्स होती हैं, अगर बाइट्स का पूछा जाएगा तो 1000 की पावर 3 बाइट या फिर 1024 की पावर 3 बाइट, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 GB में कितनी MBs होती हैं, हाउ मैनी MBs आर देयर इन 1 GB, तो आप क्या बोलेंगे 1024 MB, और यूजेबल वाली कितनी होगी 1000 MB। ठीक है, कि एक के ऊपर का एक अगर पूछा जाए, जैसे 1 GB में MB पूछा जाए, तो GB के ऊपर वाला कौन सा है, MB है, GB से छोटा कौन सा है, MB है, तो सिर्फ आपको ये वाली जो है 1024 या 1000 है उसके आगे सिर्फ MB लगाना है, या 1 MB का पूछा जाए तो 1024 के आगे सिर्फ KB लगाना है। तो एक के बाद एक वाला जो पार्ट है तो वही आप उसमें यूज़ करेंगे। लेकिन अगर बाइट में पूछा जाएगा तो उसमें आपको पावर्स वाला लेके चलना है, उतनी पावर्स आपकी बढ़ जाएंगी। जैसे यहाँ पे किलोबाइट में कितना है 1024 है या 1000 है, तो इसमें आपने क्या रखी है, इसके पावर 1 ही रखी है, क्योंकि स्टार्टिंग 1024 की यहीं से हो रही है, तो 1। फिर 1 मेगाबाइट में अगर बाइट का पूछा गया तो यहाँ पर क्या बन गया 1024 की पावर 2, और 1000 में जो यूजेबल वाली है 1000 की पावर 2 है ना। तो देखिएगा आप यहाँ पर पावर्स धीरे धीरे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे आपकी यूनिट्स बढ़ रही हैं। जैसे 1 TB का अगर पूछ लिया कि 1 TB में कितनी बाइट्स होती हैं, अगर 1000 वाली पूछी गई है तो पावर 4 है, 1024 वाली पूछी गई है तो पावर यहाँ पर भी 4 है, तो दोनों में सेम पावर्स चल रही हैं यहाँ पे। इसी तरीके से 1 TB में अगर ये पूछ लिया जाए कि 1 TB में कितनी गीगाबाइट्स होती हैं, अगर गीगाबाइट्स का पूछ लिया गया तो 1024 की पावर तो आएगा नहीं यहाँ पे, पावर कब आएगा जब बाइट्स में पूछा जाएगा। तो 1 TB में कितनी GB होती है 1024 GB। ठीक है, तो ये इसका एक्सपेंड वाला पार्ट चल रहा है कि 1 TB को हम एक्सपेंड करके और क्या क्या बोल सकते हैं, तो GB में क्या बोल सकते हैं और बाइट्स में क्या बोल सकते हैं, ये वाला पार्ट ही अभी हम देख रहे हैं। 1000 वाले पार्ट को अगर आपको और एक्सपेंड करना है कि और खोल के बोलना है कि जैसे 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती है, तो 1000, ये 1000 नहीं चलेगा आपका। 1 MB में कितनी बाइट्स होती है, अगर 1000 की हम देखें जो यूजेबल वाली होती है, तो 1000 की पावर 2 है, इसको अगर हम और एक्सपेंड करेंगे तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से 1 GB में देखें अगर हम 1000 की पावर 3 है, 1000 की पावर 3 को और ज़्यादा एक्सपेंड करें और खोल के अगर हम बोलें तो यहाँ पर जैसे ये 3 है तो जितनी पावर्स लग रही है उतने उतने ज़ीरोज़ यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 0 के आगे कितना है पावर 3 है, तो यहाँ पर कितने पैकेजेस बने आपके ज़ीरो के 3। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है 1000 की पावर कितनी है 4 बिट्स है 1 TB में, तो यहाँ पर कितने पैकेजेस बने ज़ीरो के 4। ये ट्रिक मैं बता रही हूँ आपको सिर्फ याद रखने के लिए, क्योंकि ज़्यादा समझने करने वाला टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर अगर हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से कि क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से हम चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में ट्रिक्स ही हमारी सबसे ज़्यादा काम आती हैं ध्यान रखने वाली। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 पेटाबाइट 1 PB में कितनी बाइट्स होती हैं, तो 1000 की पावर 5, अगर 1000 की पावर 5 को और एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर कितने पैकेजेस बन रहे हैं ज़ीरो के 5। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एक्सपेंड करके पूछा हुआ हो तो आप आसानी से याद रख सकते हैं इसको। अगर 1024 में पूछा जाए तो वो भी आपका 5 ही चलेगा यहाँ पर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 PB में 1 पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा 1024 TB, या फिर आप क्या बोल सकते हैं 1000 TB।
ठीक है, ये दोनों आपके साथ साथ ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिलने जो हमें मिलती है स्टोरेज वो है, और ये कौन सी है जो यूजेबल होती है, जो सिर्फ यूज़ होती है, तो इसलिए साथ साथ चलेंगी आपकी। इसी तरीके से 1 एक्साबाइट का अगर पूछ लिया जाए तो 1000 की पावर 6 बाइट बोल सकते हैं इसे, बाइट्स में अगर पूछा जाए, एंड 1024 की पावर 6 बाइट्स ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर 1000 को और एक्सपेंड किया जाए तो यहाँ पर जैसे कि पावर 6 है तो यहाँ पर कितने बनेंगे ज़ीरो के पैकेजेस? 6। तो 1 EB यानी कि 1 एक्साबाइट में अगर आपको पेटाबाइट पूछा जाए कि एक एक्साबाइट में कितने पेटाबाइट होते हैं, तो कितना लिखेंगे? 1024 PB। अगर यूजेबल वाली पूछा जाए तो 1000 PB। ठीक है, अब ज़ेटाबाइट में और योटाबाइट वाला आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि एक ज़ेटाबाइट में कितनी बाइट्स होंगी और या फिर कितनी एक्साबाइट होंगी। ठीक है, ऐसे ही आपको योटाबाइट का भी बताना है। तो देखते हैं आपको ये वाला पार्ट समझ में आया या नहीं। तो आगे चलते हैं। आगे मैं आपके सामने एक पूरी टेबल रखने वाली हूँ इसकी, कि इसमें आप और किस तरीके से इसको कह सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में या फिर उसको और शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं आपके सामने रख रही हूँ सारी की सारी जो यूनिट्स हैं हमारी, और मेंटली आप लोग कर सकते हैं इसको, जिनको याद है वो साथ में इसको रिवाइज करिएगा। तो सबसे छोटी वाली क्या है? बिट। बिट के बाद आपकी बाइट, उसके बाद क्या है? किल्मी वाला पार्ट है तो KB MB, किल्मी क्या? GB। ठीक है, फिर क्या ट्रिक थी हमारी? तेरा पेट इतना ज़्यादा मोटा, तो TB PB EB यानी एक्साबाइट, ज़ेटाबाइट एंड योटाबाइट, यही पार्ट था। तो ये तो हो गई हमारी यूनिट्स। अब हम देखेंगे कि हम इनको बाइट्स में कैसे बोल सकते हैं। बाइट्स में तो वैसे हम देख चुके हैं कि 1 बिट में कितना होता है आपका? 1 बिट यानी 0 and 1 वाला पार्ट आ गया। बाइट में, एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं आपकी। 1 किलो बाइट में अगर हम पूछें कि 1 किलो बाइट में बाइट्स कितनी होती हैं, तो 1024 बाइट होंगी, और यूजेबल वाली कितनी है? 1000 होती हैं, है ना। अब इसको 1024 को और 1000 को और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम? ठीक है, तो वो देख लेते हैं। देखो 1024 को हम 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, एंड जो यूजेबल वाला आपका जो 1000 है बाइट्स में, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3। अब इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं ये भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। 102 को मैंने क्या कहा? 2 की पावर 10। तो यहाँ पर हम 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, देन 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा यहाँ पर 128, 128 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 256, 256 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा? 512, 512 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा? 1024। तो 2 को जब हम 10 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 1024 आता है। तो इसका मतलब 1 KB में कितने बाइट्स होती हैं आपकी? 1024 बाइट्स होती हैं। तो हम 1024 को और क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 10। ठीक है, इसी तरीके से 1000 को हमने क्या लिखा यहाँ पे? 10 की पावर 3। कैसे लिखा वो देख लीजिए। क्योंकि हम जब 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होता है? 1000 बनता है। 10 10 100 एंड 100 10 1000।
तो यानी कि 1000 को हम और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। इसी तरीके से हम बाइट्स में 1 MB को कितनी बाइट्स बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 2 की पावर 20। 1 GB को 2 की पावर 30। 1 TB को 2 की पावर 40 बाइट्स। 1 PB को 2 की पावर 50 बाइट्स। 1 EB यानी एक्साबाइट को 2 की पावर 60 बाइट्स। 1 ZB को 2 की पावर 70 बाइट्स एंड 1 YB को 2 की पावर 80 बाइट्स। ठीक है, आगे अगर 10 की पावर को देखें हम तो यहाँ पर 10 की पावर बढ़ती चली जाएगी, डबल होगी। ठीक है, 6, 9, 10 की पावर 12, 15, देन 10 की पावर 18, 10 की पावर 21 एंड 10 की पावर 24। अब इसको इजीली कैसे याद रख सकते हैं आप, 1 KB से आपको स्टार्ट करना है। 1 KB में अगर हम 2 की पावर 1024 को और शॉर्ट फॉर्म में कहें तो 2 की पावर 10, 1000 को और शॉर्ट फॉर्म में कहें तो 10 की पावर 3। तो यहाँ पे अगर 2 की पावर्स में आपको देखना है कि क्वेश्चन कुछ पूछा जाए कि जैसे यहाँ पर नीचे आपके सामने क्वेश्चन था कि 1 TB किसके बराबर है या 1 GB किसके बराबर है, इस तरीके से पूछ लिया जाए और ऑप्शन में आपको दे दिया जाए कि 2 की पावर 30, 2 की पावर 40 या 2 की पावर 50, 2 की पावर 60, तो कौन सा सही होगा। तो आप कैसे करेंगे, उसको कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके से अगर आपको ये वाला पार्ट ध्यान है तो आप इजीली कर पाएंगे। तो कैसे ध्यान रखना है, 1 KB से आपको स्टार्ट करना है 1 YB तक, योटा बाइट तक। 2 की पावर 10 से स्टार्ट हो रहा है, 1 KB इक्वल्स टू 2 की पावर 10। फिर यहाँ पर 10 की टेबल, जो पावर्स में 10 है उसकी टेबल आपको बोलनी है आगे। तो यहाँ पर 10 है, 10 2 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, सिंपल। इसी तरीके से 10 की पावर 3 है तो यहाँ पर 10 की पावर जो 3 है उसकी टेबल चली आ रही है। 3 2 6, 3 9, 3 4 12, 15, 18, 21, 24, ये वाला पार्ट है। तो यही चल रहा है। ठीक है, तो ये हमने सारी फॉर्मेशन देख ली कि जो KB, MB, ये जितनी यूनिट्स हैं आपकी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे कहते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे कहते हैं, है ना। अगर पावर्स में पूछ लिया तो वो कैसे कहते हैं, अगर बाइट्स में पूछ लिया तो वो कैसे कहते हैं, अगर 1 KB को बाइट में पूछा या 1 MB को KB में पूछा तो कैसे कहते हैं। तो इस तरीके की हमने सारी चीज़ें ओवरऑल इससे रिलेटेड देख ली हैं। अब चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इजीली हम कैसे उनको टैकल कर सकते हैं वो देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन 1 TB। 1 टेराबाइट में कितने बाइट्स होते हैं। तो अगर आपको वो पार्ट याद हो, तेरा पेट इतना ज़्यादा मोटा, उससे पहले क्या था, KB था, किलमी, GB, देन TB। ठीक है, तो हमें TB से पहले वाले पार्ट को ही देखना है। तो ये क्या था आपका, 1024 की पावर 1 ही था, इसमें कोई पावर थी नहीं, 1 था। फिर ये वाला कितना था, 1024 की पावर 2, 1024 की पावर 3 GB में, एंड TB में क्या था, 1024 की पावर 4। तो कौन सा वाला है आपका, C वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इक्वलेंट टू 1 GB। अब GB तक हमारे पास हमने बना रखा है पहले से। यहाँ पर क्या पूछा है, पावर पूछिए 2 वाली। तो KB कितना है, 2 की पावर 10, MB कितना है, 2 की पावर 20, GB कितना है, 2 की पावर 30 एंड TB कितना है, 2 की पावर 40। तो हमें GB तक ही देखना है। तो GB का कितना है, 2 की पावर 30। तो ये B ऑप्शन। ठीक है, 2 की पावर 10 था ना ये KB, MB 2 की पावर 20 हो गया, GB कितना हो गया, 2 की पावर 30। तो ये B ऑप्शन इसका करेक्ट है कि 1 GB को हम और क्या कह सकते हैं, 2 की पावर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी रैंक्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कैपेसिटी। यहाँ पर जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसमें हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कैपेसिटी का देखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका सबसे आसान तरीका क्या है देखने का कि कैसे हम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा ऐसे ऐसे करके। तो बिट के बाद यहाँ पर कौन सा वाला पार्ट स्टार्ट है, बाइट, बाइट से शुरू है, तो यहाँ पर बाइट से ही कर लेते हैं। बाइट, बिट बाइट, देन क्या था, किलो बाइट, मेगा बाइट, फिर गीगा बाइट एंड देन टेरा बाइट, यही था। तो बाइट सबसे छोटा वाला पार्ट है, लेकिन यहाँ पर बाइट में कितनी जो यूनिट है वो दी गई है। तो ये है आपका 10 बिलियन है ना। 10 बिलियन किसके बराबर होता है आपका, 1 GB के बराबर होता है। तो 1 GB तो बड़ा पार्ट हो गया, इन्होंने बाइट में उसको एक्सपेंड करके दे रखा है 1 GB को, तो ये तो कितना है हमारा, 1 GB है। अब 1 GB तो छोटा नहीं होता, जबकि बाइट तो छोटा होता है ना। अगर हम यूनिट में देखें, बाइट आता है पहले, फिर KB आता है, लेकिन जब हम एक्सपेंड करके और चीज़ों को देखते हैं तो उनको भी हम बाइट में कह सकते हैं। इसी तरीके से इन्होंने 1 GB को यहाँ पर बाइट में लिखा हुआ है, तो ये तो स्मॉलेस्ट नहीं है। स्मॉलेस्ट फिर बाइट के बाद कौन सा आता है आपका, किलो बाइट आता है, जो कि इन्होंने कितना दिया है, 1 मिलियन दिया है, 1 मिलियन KB। तो 1 मिलियन KB छोटा है आपका 1 GB से, ठीक है। 1 मिलियन KB क्या है, छोटा है आपका किससे, 1 GB से। 10 बिलियन से तो छोटा ही है। तो सबसे छोटा वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, ये E वाला। तो सबसे पहले E, उसके बाद आपका है, देखते हैं और कौन सा इसमें छोटा है। देन आपका 1 GB ही होगा इससे छोटा। कैसे होगा 1 GB, क्योंकि आप बोलेंगे कि GB से छोटा तो MB होता है, तो हम MB को क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 1 GB में आपकी कितनी MB होती है, 1024 MBs होती हैं। ये हमने देखा है हमेशा, कितनी होती है, 1024 MB। यहाँ पर कितनी MB दे रखी है इन्होंने, कितनी MB दे रखी है, 100,000 MB। तो 100,000 MB बड़ा होता है या 1024 MB बड़ा होता है, क्योंकि 1 GB किसके बराबर होता है, 1024 MB के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर MB की वैल्यू ज़्यादा दी गई है, 100,000 दी गई है, तो इट मीन्स कि ये 1 GB से बड़ा हुआ। इसीलिए ये वाला जो पार्ट है आपका B वाला, ये हम सेकंड नंबर पे रखेंगे स्मॉलेस्ट में, ठीक है। इसके बाद आपका ये MB वाला पार्ट आएगा, 100,000 वाला D। नेक्स्ट है आपका 100 GB। तो 100 GB इससे बड़ा है, 100,000 MB से बड़ा है आपका कौन सा, 100 GB, तो A। एंड लास्ट में आपका 1 TB। तो TB आपका GB से बड़ा है, तो ये कितना हो गया आपका, लास्ट में आएगा आपका A वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कैपेसिटी। तो क्या फॉर्मेशन बना है इसका, E B D A C A एंड लास्ट में आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भी स्टोरेज कैपेसिटी को करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, लेकिन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कैपेसिटी में लगाना है। तो इसको देखिएगा कैसे करेंगे। तो सेम चीज़ हमें यहीं पे ऐसे ही करनी है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में लगा के देखते हैं। तो KB होता है, KB के बाद MB, MB के बाद GB एंड GB के बाद TB। तो यहाँ पे हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लगाना है, तो TB सबसे लार्जेस्ट है, तो 2 TB दिया गया है। तो ये सबसे पहले आएगा D वाला पार्ट। उसके बाद आपका TB से पहले बड़ा क्या होता है, GB होता है, ठीक है। तो 1 GB
में कितनी MBs होती हैं? 1024 MBs होती हैं। और यहाँ पर MB कितनी दी गई है? 1500 दी गई है। तो 1024 से बड़ी होती है 1500। तो लार्जेस्ट कौन हुआ 1 GB से बड़ा? 1500 MB, यानी कि A वाला पार्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका 1 GB आएगा, यानी कि C वाला। एंड लास्ट में आपका 5 KB, यानी B वाला। तो DACB आपका ये करेक्ट ऑर्डर में है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कैपेसिटी में। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है आपके पूछे जाते हैं। जो तरीका मैंने आपको बताया है सॉल्विंग का, हो सकता है आप लोगों को पसंद आए, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग इससे सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊँगी कन्वर्ज़न की। कन्वर्ज़न किसमें? बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल वाला जो पार्ट आपका कन्वर्ज़न का चलता है, क्योंकि उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो वो वाली वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।